हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो हम जा रहे हैं मार्केट। तो कल है मेरी बेटी का बर्थडे नंदिनी का, और मम्मी को भी लेके जा रहे हैं। तो नानी की यहाँ पे तबीयत ख़राब है, तो मम्मी जो है नानी को देखने जा रही है, और मैं और साक्षी जाएंगे यहाँ पे से मार्केट। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पंडित जी के पास। तो उनसे पूजा की लिस्ट वगैरह, सामान की लिस्ट वगैरह देख के, और बाज़ार से ही हम सामान लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोटद्वार का ब्रिज जो है। हम जा रहे हैं शाम के टाइम पे, तो ये देख सकते हैं आप सूरज भी डूबने वाला हो रखा है। तो यहाँ पे का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो सामने वाली है वो यहाँ से नदी बहती है। तो सर्दी मतलब सॉरी बरसात में तो बहुत ही तेज़ होता है पानी। तो हम सोच ही रहे हैं कि सबसे पहले हम किस मार्केट की तरफ जाएं, मतलब क्या गिफ्ट लें, यही सोच रहे थे। तो हमने सोचा सबसे पहले पर्स वाली शॉप पे चलते हैं, वहाँ पर्स देखते हैं कैसे कैसे हैं, तभी आगे का प्लान बनाएंगे। अच्छा लग रहा है ना, पर ये हार्ड होंगे इसके सीन। तो यहाँ पे हमने ले लिया पर्स, बहुत सोचने समझने और दिमाग लगाने के बाद फाइनली एक पर्स पसंद आया हमको। फिर गए हम दूसरी शॉप में, यहाँ सेल लगी हुई थी। तो हमने सोचा चलो यहाँ भी देख ही लेते हैं। यार सेल होती ही ऐसी चीज़ है कि आदमी देखे बिना रह नहीं सकता। अब ये 200 के हो गए, उस टाइम 150। वही तो और भी रेट बढ़ा था, वापस रेट घटा हुआ है। अभी 250 तक पहुंच गई थी। फिर हम दूसरी शॉप में गए, यहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर हमने सोचा फाइनली मतलब डेकोरेशन का सामान तो ले ही लेते हैं, बाकी सब देखते रहेंगे। तो यहाँ से हमने डेकोरेशन का सामान लिया। फिर यहीं से हमने गिफ्ट रैपर भी ख़रीद लिया गिफ्ट रैप करने के लिए। और फिर गए हम सूट खरीदने के लिए। मैंने सोचा नए साल में मम्मी को गिफ्ट दिया जाए, तो मैंने यहाँ से एक सूट ख़रीदा। और उसके बाद गए हम वी मार्ट में, देखा कि यहाँ पे नंदिनी के लिए कुछ खरीदते हैं, पर उसका कहीं भी साइज़ नहीं मिलता सिवाय ट्रेंड्स के। तो यहाँ पे भी हमने खूब देखा, घूमे फिरे, फिर उसके बाद वापस आ गए। फिर यहाँ पे से ख़रीदी हमने अपने लिए मूंगफली। उसके बाद गए हम वी मार्ट में। तो वी मार्ट की भी जो क्वालिटी थी ना, वो थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई। और उसके बाद जो है क्वालिटी भी पसंद नहीं आई, और उसके साइज़ मिलता ही नहीं है ट्रेंड्स के अलावा। फिर हम गए हैं हंगरी पॉइंट, ये साक्षी का जो है फेवरेट, यहाँ बल बर्गर मिलता है। और ये सब लोग जो है ना गुरुद्वार के जितने भी हैं यहाँ बर्गर खाने जाते हैं, ये बर्गर के लिए फेमस है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ साक्षी को एक एक बर्गर खिलाया। तो मैंने नहीं खाया, मैं बाहर का खाना कम ही अवॉइड करती हूँ, वैसे कम खाती हूँ। पर उसके साथ उसने बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि दीदी आप भी खा लो, तो मैंने सोचा चलो खा ही लेती हूँ। तो मैंने उसके साथ यहाँ पे आधा बर्गर लिया, हम दोनों ने एक बर्गर शेयर करके खाया। फिर उसके बाद हम सोचने लग गए कि इसके बाद कहाँ जाए। फिर हम दोनों भूल गए कि ओहो, जिस काम के लिए हम आए थे, जो हमारा सबसे मेन काम था, उसको करना तो हम भूल ही गए हैं। फिर आ गए हम केक की शॉप में। और ये जो आप देख रहे हैं ना होटल, ये यहाँ पर नया नया खुला हुआ है, ये टूरिस्ट करके। तो यहाँ हम आए और हमने केक देखे, तो बहुत सारी वैरायटियाँ थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के केक बहुत अच्छे बने हुए थे। फिर हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर दिया और हाफ पेमेंट भी करी, और हम दोनों के दोनों आगे घर। तो घर आते आते हमें हो गई थी रात। तो हम ये सोच ही रहे थे कि घर जाके मतलब डांट खाने के लिए साक्षी और मैं बिल्कुल तैयार रहेंगे, और बच्चे जो हमारा स्वागत करेंगे ना गेट पे, उसके बारे में हम दोनों डिस्कस ही कर रहे थे। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों ऐसे उछल के आए ना बाहर कि पता नहीं क्या ही ला रहे होंगे, जैसे हम इनके लिए बाज़ार से। तो ये गाइस, ये वीडियो में यहीं पेंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।